जय हिंद दोस्तों। बिहार में क्या अब बीपीएससी के बिना ही शिक्षक बहाली होगा? ये बहुत सारे छात्रों का सवाल है और छात्र इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि अब बिहार में बिना बीपीएससी के शिक्षक बहाली होने जा रहा है। कारण क्या है आपको हम बता देना चाहते हैं। बिहार में आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार बदल गई है, यानी कि सरकार पहले आरजेडी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ भाजपा गठबंधन में चली आई है। तो बता दे, भाजपा के सरकार यानी कि जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ थे, जब चुनाव लड़े थे, उस समय जब शिक्षक बहाली की 7वां चरण की चर्चा चल रही थी, 7वां चरण शिक्षक बहाली की, उस समय एक नया नियमावली को बनाया गया था। आप सभी लोग जानते भी होंगे, जिसका नाम दिया गया था नियमावली 2020, शिक्षक बहाली नियमावली 2020। उस नियमावली पर बहाली तो नहीं हुआ था, लेकिन जो नियमावली बना था उसमें जो कुछ मुख्य बातें रखी गई थी वो हम आपको बता दें। उस पर बहाली हालांकि नहीं हुआ। उसके बाद जो है बीपीएससी, जब शिक्षक बहाली की बात आई तो बीपीएससी लागू कर दिया गया। उस नियमावली में था, जो पहले प्रोसेस था आप लोग जानते होंगे, छठे चरण में जो प्रोसेस था ऑफलाइन आवेदन का, ग्राम पंचायतों के द्वारा मुखिया के पास आवेदन अब जमा करते थे, लेकिन उस नियमावली में सुधार किया गया था कि आवेदन जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन मोड में आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही जिला स्तर पर आपका मेगा सूची का निवारण किया जाएगा, मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा और काउंसलिंग किया जाएगा नंबर के आधार पर। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, टीचर ट्रेनिंग जो होगा, बीएड, डीएड, उसका नंबर जोड़ के उससे 4 से भाग 3 से भाग देकर जो भी मेरिट बनेगा, मेगा अंक बनेगा, उसके आधार पर शिक्षक बहाली में आपका जो बहाली प्रोसेस होगा। लेकिन छात्र में नया एक उत्साह जग गया है कि अब बीपीएससी नहीं होगा। लेकिन छात्रों को यह समझना चाहिए कि जो नियम लग चुका है वो, अगर मान लीजिए कोई बहाली की प्रोसेस लग गया और 2 बार बहाली हो चुका है, बीपीएससी 1, बीपीएससी 2 हो चुका है, वो भी बीपीएससी मतलब कि बीपीएससी के माध्यम से, तो क्या आपको लगता है कि अब बीपीएससी के बिना शिक्षक बहाली होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। लेकिन मेरा सोच जो है, मेरा थिंकिंग के हिसाब से नियम नहीं बदलेगा, क्योंकि जो नियम एक बार लग जाता है बहुत जल्द नहीं होता है। और एक जो इसमें मेन चीज है कि क्वालिटी एजुकेशन का बात होता है, क्वालिटी शिक्षक की बात होती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाएंगे। और बीपीएससी को इसीलिए लाया गया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हम बहाल कर सके, ताकि जो है एक्सपर्ट शिक्षक हमारे स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में पढ़ा सके। इसलिए सरकार ने बीपीएससी लागू की थी। ठीक है, रह गई बात इसमें डोमिसाइल की चर्चा है। पिछले जो आपको जारी किया गया था नियमावली, उसमें डोमिसाइल की भी चर्चा है कि केवल बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे। हालांकि इसमें डोमिसाइल को हटा दिया गया है, डोमिसाइल इसमें लागू नहीं है, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन करते हैं। आगे क्या होगा इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार नई आई है हालांकि, लेकिन उस पर क्या फैसला लेती है। बीपीएससी टीआरई 3 का भी आपको प्रस्तावित है डेट अगस्त 2024 में, और 24 अगस्त को भी एग्जाम की तारीख भी घोषणा की गई है। हालांकि उस पर भी क्या असर पड़ता है, उस एग्जाम को लेकर भी छात्रों के मन में संशय है कि बीपीएससी थर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सरकार बदल गई है। बीपीएससी थर्ड होने की उम्मीद है कि नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करें, बीपीएससी थर्ड निश्चित होगा। हाँ, एक चीज है कि बीपीएससी को हटाने का जो बात चल रहा है कि बीपीएससी के बिना शिक्षक बहाली हो जाएगा, वो अब संभव नहीं लग रहा है। बीपीएससी के द्वारा ही अब शिक्षक बहाली होगा, बीपीएससी के साथ ही होगा, बीपीएससी के बिना शिक्षक बहाली होने नहीं जा रहा है। तो छात्र अपनी तैयारी को निरंतर रखें, जारी रखें और छात्र लगातार तैयारी करें। इस फेरा में नहीं रहे कि बीपीएससी नहीं होगा और पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, तो आगे जाके आप ही को समस्या होने लगेगा। उस नियमावली पर अब नहीं होगा। बीपीएससी में ही कोई सरकार आए तो बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षक बहाली अब कराएगी, जहां तक हमको लगता है। ऐसे अपनी राय, अगर आपको भी कुछ इंटरनली मालूम है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आप भी बताएंगे क्या बीपीएससी के बिना शिक्षक बहाली पुनः संभव है बिहार में। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दे। और बिहार के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, चाहे भारत के हर प्रकार की नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर करिए और नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। चैनल जो है हर समय जॉब अपडेट और जॉब इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अपडेट आपको बताता रहता है। जय हिंद, जय भारत।